जेव्हा तुम्ही खेळता त्यावेळेला विकेट वरती थोडीशी झूल वगैरे सर्व गोष्टी होतात, त्या कुठेतरी दूर सारण्यासाठी मात्र आणि ते पूर्णपणे व्यवस्थित करण्यासाठी आयोजक झटपट करत असतात। तर ही सर्व मंडळी या विकेट वरती गेली होती। सुजल, आमचे विश्वास असतील, मच्छिंद्र, आकाश आणि सागर। परंतु घरामध्ये जर तुम्हाला सांगितलं की बाबा थोडासा ती कचरा पडलाय तिथे झाडू मार, तर त्या गोष्टी आम्ही करणार नाही। परंतु इथे पहा खेळ कसा आहे, स्वतः झाडू घेऊन ही मुलं विकेट वरती जातात, झाडू मारतात। म्हणजे हा क्रिकेटचा खेळ आहे। इथे मात्र येतोय चेंडू वाईट, पंच हिरामन भोसले यांच्या माध्यमातून हा वाईटचा इशारा आलाय। स्क्रीन वरती आमचे सर्व संयोजक कमिटी आदर्श घरात 2 मॅच मध्ये इथे पूर्णपणे बरसलाय। इथे मात्र हा शेवटचा सामना आहे। सामना 3 षटकांचा आहे। स्वीप करतोय, चेंडू जातोय, सीमारेषा पार, येतोय हा चौकार। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना आणि महाराजांच्या प्रतिमेची पूजा करून या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा आज आपण पाहिला। जबरदस्त चेंडू, क्या बात आहे। बघा अपील किती स्ट्रॉंग होती, कारण इथे तलोजा मजकूर संघाने, ओम ठाकूर तलोजा मजकूर संघाने ओळखलंय की आदर्श घराची विकेट किती महत्वाची आहे। ज्या आदर्शने या सामन्यामध्ये, या स्पर्धेमध्ये तब्बल हाहाकार माजवलाय, 50 आपल्या नावावरती लावली आहे। या स्पर्धेची दुसरी 50 कोणाच्या नावावरती असेल तर तो आदर्श घर। परंतु इथे मात्र मयूर राजे पुन्हा एकदा राईट ऑफ ओव्हर द विकेट, गॅप शॉट सिलेक्शन अप्रतिम। शॉर्ट फाईन लेग मधून चेंडू काढला जातोय, फाईन लेगच्या दिशेने इथे येतोय हा चौकार। धाव संख्या 9, आमचे स्कोरर रोहित पाटील। बघा गुलशन पाटील नंतर रोहित पाटील आम्हाला इथे सहकार्य करतात। फुल टॉस होता मारण्याचा प्रयत्न मिड विकेटच्या दिशेने, इथे मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि इथे मात्र रिव्ह्यू घेतला गेलाय बीमर साठी। तर पाहूया, चेक केला जाईल इथे। झेल मात्र चांगला टिपलाय कुणालने, पाहूया आपण। तर काय निर्णय असेल याची उत्कंठा इथे लागली आहे। कारण पाहायला गेलं तर आदर्श घरात ज्यांनी मात्र आजच्या रात्रीमध्ये पूर्णपणे अप्रतिम खेळ इथे दाखवलाय। निर्णयाची मात्र इथे नक्कीच वाट पाहिली जाते। ओम ठाकूर 11 बाप्पा मोरिया तलोजा मजकूर विरुद्ध केपीसी इनानपुरी। रात्रीचे पाहायला गेलं तर 1:35 झालेले आहेत। प्रेक्षक अजूनही जागे आहेत, प्रेक्षक अजूनही या मैदानामध्ये आहेत, प्रेक्षक अजूनही या थंडीचा आस्वाद घेत आहेत। थंडीचा आस्वाद न घेता सामन्याचा आनंद लुटतायत। आमचे रवींद्र पाटील जे तिसरे पंच आहेत। तर इट इज अ बॅट्समॅन आउट। तर आदर्श घरात मात्र इथे बाद होत आहे। एक मोठी विकेट इथे प्राप्त केली आहे मयूर राजेने। पहिला विकेट इथे बाद होतोय आदर्श घराच्या रूपाने। धावसंख्या ती 9 वरती स्थिर आहे। तर पाहूया नवीन फलंदाज कोण जातोय।
अरविंद पाटील आणि आदर्शची जोडी आपण इथे मैदानामध्ये पाहिली आहे. 8 धावांचं योगदान आदर्शने आपल्या संघासाठी दिलंय. 3 सामन्यामध्ये अतिशय चांगली खेळी या खेळाडूने साकारली आहे. होत असतं नेहमीच, कारण सर्व सामने तर इथे मात्र नवीन फलंदाज पाहायला गेला तर अंगद पाटील येतोय. 3 षटकांचा सामना आहे. पहिला षटक इथे सुरू असताना 9 धावा धावफलकावरती इथे पाहायला मिळतात. अंगद पाटील इथे आलाय. अंगद पाटीलने देखील मागच्या सामन्यामध्ये चांगली इनिंग साकारली होती. पहिल्या मॅच मध्ये देखील चांगला प्रयत्न होता. इथे पाहूया, हा निर्णायक सामना आहे. आजच्या रात्रीचा जिंकेल तो बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल होईल. इथे मात्र खोदून काढलाय चेंडूला. मिड विकेटच्या दिशेने चांगलं प्रोटेक्शन कुणाल पाटील कडून पाहायला मिळते. तोपर्यंत 2 धावा मात्र इथे मिळतात. 2 धावेने मात्र एकच धाव मिळते. एका धावेने मात्र धाव संख्या डबल डिजिट मध्ये 10 वरती. बघा स्क्रीनवरती आमचे मंगेश पाटील, त्याचबरोबर आमची टीम आहे. या क्या बात आहे. कुठेही राहा, खरं फॉर्च्यून इव्हेंट तुम्हाला शोधून काढेल. कुठे त्या डोंगरावरती जा तरी त्यांचा कॅमेरा तिथपर्यंत जाईल, कारण त्यांची उंची फार मोठी आहे. फॉर्च्यून इव्हेंटची खूप मोठा शिखर त्यांनी गाठलाय. तर ओळख आहे. 10 धावा षटक पहिला इथे सुरू असताना शेवटचा 1 चेंडू बाकी आहे षटकातील. इथे मात्र अरविंद मारण्याचा प्रयत्न चेंडू मध्ये आणि बघा तू नाहीतर मी. ब्रह्माराजे बॅकअपला आला आणि त्याने मात्र सुटलेला झेल टिपला. आणि इथे मात्र अरविंद पाटील याच्या खेळीचा अंत होतोय. लागतोय हा दुसरा हद्रा टीम इनानपुरीला. ठीक आहे. तर इथे मात्र पहिला षटक संपला आहे. 2-10 केपीसी इनानपुरी संघ जाऊन पोहोचलाय. परंतु इनानपुरी संघाला प्रथम फलंदाजी इथे मिळाली आहे. टॉस जिंकल्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, फलंदाजीवरती भरोसा टाकलाय तो मात्र तलोजा मजकूर संघाने, की कमीत कमी धावांपर्यंत आम्ही रोखू आणि या धावा मात्र सहजता आम्ही चेस करू. या अनुषंगाने मात्र इथे त्यांचा खेळ सुरू आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला जर विचार केला तर इनानपुरी संघाला प्रथम फलंदाजी मिळाली आहे. आता इनानपुरी संघाचा हाच मनसुबा असेल की आदर्श घरच जरी आऊट झाला असला, आता मात्र कुठेतरी आपल्याला किमान या 3 षटकांमध्ये 35 ते 40 धावांपर्यंत मजल मारता आली पाहिजे. या अनुषंगाने मात्र खेळ करण्याचा प्रयत्न करेल. परंतु पाहायला गेलं तर पहिला षटक संपलाय 10 धावा. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. परंतु या 2 षटकामध्ये 20 ते 25 धावा काढण्याचा प्रयत्न नक्कीच इथे करेल तो इनानपुरी संघ. परंतु दुसऱ्या बाजूला एक चांगल्या पद्धतीचा परफॉर्मन्स देत असताना तलोजा मजकूर संघ इथे किती धावा रोकेल हे देखील पाहणं गरजेचं असेल. कारण अंगद पाटील सारखा फलंदाज आणि नवीन फलंदाज आला संदेश म्हात्रे, एक निर्णायक खेळाडू आहे. बऱ्याच वेळामध्ये मुश्किल परिस्थितीमध्ये चांगला खेळ या खेळाडूच्या माध्यमातून आपण नेहमीच पाहिला. तो फलंदाज मात्र इथे खेळताना आपल्याला दिसतोय संदेश म्हात्रे. स्ट्राइक एंडला इथे मात्र थोडासा स्लोअर होता. अतिशय चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा इथे स्विंग होतोय. गोलंदाजाचा विचार केला तर अनुभवावरती स्वार होऊन गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय प्रथमेश सालुंखे. प्रथमेश पुन्हा एकदा इथे मात्र
आवाज अतिशय चांगला होता. शॉटचा चेंडू जातोय वाईडिश लॉंगॉनच्या रिझन मध्ये, येतोय हा चौकार. तर इथे मात्र चौकार आलाय. चौकाराने मात्र धावसंख्येला वेग आपल्याला इथे पाहायला मिळते. सालुंके, प्रथमेश सालुंके पुन्हा एकदा. संदेश, इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू जाईल सीमारेषा पार, येतोय संदेशच्या बॅट मधून हा षटकार. जबरदस्त इथे फलंदाजी करतोय संदेश म्हात्रे. पाहायला गेलं तर नेहमीच बिकट परिस्थितीमध्ये चांगला खेळ करण्याची क्षमता या खेळाडूकडे आपण नेहमीच पाहिले. इथे मात्र प्रथमेश सालुंके जो दुसरा षटक घेऊन आलाय त्याच्यावरती मात्र कुठेतरी हल्ले चढवले जातात. इथे मात्र पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या दिशेने येतोय चेंडू सीमारेषा पार, हा षटकार. बॅक टू बॅक 2 षटकार संदेश म्हात्रेच्या बॅट मधून. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 27 वरती. पहा धावा किती वेगाने आल्यात. सुरुवातीचे जे चेंडू पाहिले प्रथमेश सालुंकेचे 2 चेंडू निर्णायक होते, कारण 2 चेंडू मध्ये फक्त एकच धाव होते, डॉट चेंडू होता. पण इथे मात्र संदेश म्हात्रेने आक्रमण केलंय, कारण चौकार आणि बॅक टू बॅक 2 षटकार. जर या चेंडूवरती षटकार आला तर स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप यांच्या वतीने तब्बल 1000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. प्रथमेश, आणि इथे मात्र थोडासा लवकर बॅट मात्र इथे फिरवलेली पाहायला मिळाली आहे आणि त्या अनुषंगाने थोडासा स्लो चेंडू आला. इथे मात्र हा शेवटचा चेंडू आला डॉट, आणि अशा रीतीने मात्र पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 27 धावा. परशुराम शेठ पाटील हे देखील या सामन्याचा लाईव्हच्या माध्यमातून आनंद घेतात, त्यांचं देखील स्वागत आहे. हे अतिशय चांगले आयोजक आहेत. तर तलोजा मजकूरचे आमचे मित्र मिथुन शेठ मडवी हे देखील या सामन्याला एन्जॉय करतात, त्यांचं देखील स्वागत आहे. ब्रह्मा राजा आला इथे. पाहायला गेलं तर 27 धावा, शेवटचा षटक इथे बाकी. अंगद पाटील स्ट्राइक एंडला. क्या बात आहे, जबरदस्त टायमिंग याला म्हटलं जातं आणि टायमिंग शॉट
चेंडू होईल सीमारेषा पार, षटकार. जाने वाले लोग कोई कुकरा काटता है तो कोई बकरा काटता है आने जाने वाले लोग कोई कुकरा काटता है तो कोई बकरा काटता है तेरे माया अंगद पाटीलच्या बॅट मधून आलाय षटकार आणि षटकाराने मात्र धाव संख्या वेगाने वाढते 33 वरती. बघा जो मनामध्ये टार्गेट सेट केला होता त्या टार्गेट कडे इथे वळतोय. तर लक्ष द्या, बॉल फेकायचा आहे कोणता तरी घ्या, कारण चेंडू खूप दूर वर गेलाय. आता तिथे शोधणं देखील कठीण आहे. तर नक्कीच आता मात्र अजूनही विचार केला तर 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. या 4 चेंडूमध्ये किती धावा येतील, कारण थोडासा प्रेशर आता मात्र इथे वाढताना दिसतोय तो तलोजा मजकूर संघावरती. कारण पाहायला गेलं तर जे या धावा जर 40 ते 45च्या आसपास गेल्या तर निश्चित थोडासा प्रेशर असेल तलोजा मजकूर संघावरती. कारण विचार केला तर अंगद पाटीलचा एक षटक आणि त्याच्यानंतर तलोजा मजकूर संघामध्ये देखील संगम राजे असे बरेच फलंदाज आपण नक्कीच पाहतोय, परंतु त्या धावा कितीपर्यंत रोखतील हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. आमचे भाऊजी उदय राजे हे देखील या सामन्याला एन्जॉय करतात. सचिन राजे असतील. इथे मात्र हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप होता, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. पंच बोलतायत नक्कीच स्क्वेअर आहे. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये एक धाव, एका धावेने मात्र धावपलकावरती धावा आहेत त्या तब्बल 34 वरती. आदित्य घरतला आपण पाहतोय. अभिमान मराठी यूट्यूब चॅनल आणि 20 तारखेला मात्र एक छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती एक सुंदर असं गाणं आहे. त्या गाण्याची मात्र लॉन्चिंग इथेच केली जाईल. त्यांची पूर्ण टीम इथे येणार आहे. ते कलाकार जे आहेत ते कलाकार आपल्याला इथे पाहायला मिळतील. अंगद पाटीलच्या बॅट मधून मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र संगमराजे मिस करतोय आणि इथे मात्र 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात. 2 धावेने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 36 वरती. एक एक चूक तुम्हाला मात्र महागात पडेल, कारण शेवटचा सामना आहे, निर्णायक सामना आहे. विजेता संघ मात्र पाहायला गेला तर बक्षीस पात्र फेरीमध्ये नक्कीच पोहोचेल, कारण 6 क्रमांक या स्पर्धेमध्ये आपण पाहणार आहोत. प्रत्येक दिवशी एक संघ क्वालिफाय होणार आहे. अफील, परंतु इथे मात्र 1 रन पूर्ण होते. दुसरे धावेचा प्रयत्न होईल का, परंतु नाहीये. कारण तुम्हाला थांबायचं नाहीये. संदेश खरं पाहायला गेलं तर आता मात्र ही सिस्टीमच नाहीये. काय निर्णय अंपायर? रनआउट. एलबी का? लेग बायचे 1 रन आणि रनआउट. इथे मात्र संदेश झालाय. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. येणाऱ्या 2 चेंडू मध्ये कसे इथे फेकले जातील ब्रह्मा राजेकडून हे देखील पाहणं गरजेचं. बरेच वर्ष ब्रह्मा देखील क्रिकेट वरती अधिराज्य गाजवून आहे. चांगला खेळ नेहमीच करतोय. परंतु इथे मात्र नवीन फलंदाज तुषार पाटील आलाय. तुषार पाटील देखील एक निर्णायक खेळाडू आहे. पाहूया 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 37 धावा धावपलकावरती. राईट अप ओव्हर द विकेट. तुषार साठी हा चेंडू फिरून खेळलाय, परंतु इथे मात्र अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. 1 धाव पूर्ण होते, परंतु तुषार मात्र प्रॉब्लेम. 1च धाव मिळाला. काय फिल्डिंग केली आहे. प्रथमेश सालुंके मात्र
पाहायला गेलं तर तशाच 5 धावा त्याने सेव्ह केल्यात. एक अप्रतिम क्षेत्रक्षण इथे दाखवलाय प्रथमेशने आणि धावसंख्या 1 ने वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 38 वरती. 38 रन्स. 38 धावा. शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे. ब्रह्मराजे असा हा चेंडू कसा असेल अंगद पाटील साठी आणि याचा प्रयत्न लोंगाच्या दिशेने मात्र तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण संगम राजेकडून पाहायला मिळतंय. तत्पूर्वी 2 धावा इथे सहजता पूर्ण केल्या जातात आणि अशा रीतीने मात्र पहिल्या 3 षटकांचा खेळ संपलाय. पहिला सत्र इथे समाप्त होतोय. प्रथम फलंदाजी करत असताना केपीसी इनानपुरी संघ जाऊन पोहोचलाय 40 वरती आणि 41 धावांची गरज आहे. ती हा सामना मात्र जिंकण्यासाठी ती तलोजा मजकूर संघाला. परंतु या धावा कशा इथे चेस केल्या जातील, 41 धावांचा कसा पाठलाग केला जाईल तलोजा मजकूर संघाकडून आणि 41 धावांचा कसा संरक्षण केलं जाईल तो केपीसी इनानपुरी संघाकडून याचं धावतं वर्णन आजच्या रात्रीमध्ये शेवटच्या क्षणाला आमचे साथी समालोचक मित्र अमित म्हात्रे जोहा पेन यांच्याकडे. तोपर्यंत ऐकूया सुमधुर संगीत डॅनी यांच्या माध्यमातून. जो हमारे अध्यक्ष साहब इनके माथे के ऊपर जो कोली बांधो की टोपी और हमारे भी इस माथे के ऊपर है, तो थोड़ा सा हमारे ऊपर भी कैमरा कवर कीजिए और ये कैप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वर्षों से भी हमें बुलावा आया है. ये देखिए मिठास क्षण चित्र और बहुत दिनों के बाद साहब जी हमेशा मुझे फोन करते थे अमित तुझे कल आना है, लेकिन ऐसा दिन नहीं था कि उनकी कृपा है और ऐसे हम बुक होते रहते, लेकिन वो हमेशा कहते थे ठीक है मैं दूसरा ढूंढता हूँ. लेकिन ये जो प्रेम है यही हमें आगे लेके गया है. एक एक नए नए कमेंटेटर को उन्होंने पूरी तरह से अपने तौर के ऊपर मंच दिया, उसे बैठा दिया. जो सक्सेसफुल हुए वो आगे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा हमारी मीटिंग में कहते कि डरो मत मैं हूं. एक जमाना ऐसा था कि जब क्रिकेट की टूर्नामेंट चलती थी तो संदीप पाटिल साहब जी को लोग पूछते थे आप है तभी हम टूर्नामेंट रखेंगे, क्योंकि उसी टाइम हिंदी में कमेंट्री करना बहुत कठिन बात था. हिंदी भाषा ही अलग है और क्रिकेट की कमेंट्री हिंदी में ही चलती है और उसी तौर के ऊपर साहब जी ने बड़ा योगदान दिया. आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन फिर भी जो हमें मान सम्मान मिला है वो कमेंट्री के तौर के ऊपर मिला है और इस कमेंट्री के तौर के ऊपर उन्होंने खुद का नाम और हमारा रायगढ़ एसोसिएशन का नाम, ये पूरा हमारे एसोसिएशन का झंडा इस हिंदुस्तान में ऊंचा कर दिया. ऐसी हमारी पहली समिति है. थँक्यू अमित. आणि मित्रांनो अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगेन की आज मयूर आपल्या विनंतीला मान देऊन अमित म्हात्रे इथे आलेत. ते अमित म्हात्रे एक समालोचक अप्रतिम आहेतच, पण त्याच्या सोबत ते एक भजनी बुवा देखील आहेत. मोठे भजनी बुवा आहेत, जोर सुपाऱ्या देखील घेतात.
तर आमचे तेजेश पाटील देखील बुवा आहेत आणि मच्छिंद्र पाटील का क्या बात है. साले आता मैच ही हो दे अपने एक दिवशी बसू. चलते मैदान के अंदर ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है. जीतेगी वो टीम जाएगी सुपर 6 में, हारेगी वो बाहर. अंगद पाटिल की पहली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार पुल करने गए थे, लेकिन विकेट कीपर ने जाकर गेंद को फील्ड किया. इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है और जीतने के लिए तलोजा मस्कुल टीम को 18 गेंदों में रन चाहिए. 41 41 रन पहला मैंडेटरी पावर प्ले. अंगद पाटिल को क्रिकेट का पूरा जायजा है, उसके पास अनुभव भी है और भारत के बल्लेबाज संगम राजे और मयूर राजे बंधु मैदान के अंदर. और ये देखिए इस बार देखा जाए गेंद नीचे रह गई है. बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद चली गई है. मैंने शुरू में कह दिया कि इस खिलाड़ी ने रायगढ़ के अंदर तो गेंदबाजी की है, लेकिन विदेशी देशों में भी जाकर गेंदबाजी की है. ऐसे अंगद पाटिल के पास वेरिएशन है, वो गेंदे कट भी कर रहे हैं. भारत के बल्लेबाज ने 2 गेंदे के ऊपर चकमा खाने के बाद उन्होंने यहां मयूर राजे का सलाह लिया कि अभी क्या करूं, कैसे गेंद खेलूं. तीसरी गेंद और इस बार यहां शॉर्ट फाइनल को चीरती हुई डीप फाइनल सीमा रेखा के बाहर शानदार हुक किया 4 रन के लिए. तीसरी गेंद के ऊपर चौवा आया और अंगद पाटिल की चौथी गेंद. 1983 के विश्व कप में जोएल गार्नर की ऐसी बॉल साहब श्रीकांत जी को चकमा दे रही थी और महेंद्र अमरनाथ से गए जाके जरा गेम खेल, उन्होंने फटाक से चौवा लगा दिया. और इस बार ऑन साइड के ऊपर, इस बार मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई. 1 रन चुरा, दूसरे के लिए पलटने जा रहे थे लेकिन मना कर दिया. बढ़िया सेत रक्षण, बढ़िया थ्रो और इस सिंगल के साथ तलोजा मस्कुल टीम का स्कोर 5 के घर में. अंगद पाटिल की 4 गेंदें खत्म हो गई है. 2 गेंदों का खेल शेष है. हीरामन भोसले सर और सुनील पाटिल सर और रवि पाटिल सर, इन्होंने आज के रजनी के लिए पहले दिन में अंपायर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण निभाई. कोई डाउटफुल नहीं है, कोई नहीं. सभी खिलाड़ी को उन्होंने अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया और अपनी ड्यूटी निभाते समय अपने इस बार देखा जाए जो दिमाग के ऊपर सभी के जो विचार थे उसको उन्होंने दूर रखा और मैदान के अंदर चल रहा है उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित किया. देखो उन्होंने गर्दन हिलाई, इसका मतलब मेरे बात में सचमुच दमखम है. लेकिन इस बार स्कोर 5 के घर में, क्योंकि क्रिकेट में कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्योंकि यहां से अगर कंसंट्रेशन हिल सकता है तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फास्ट क्रिकेट है. पहले के जमाने का क्रिकेट अलग था, व्यवसायिक क्रिकेट बन चुका. अंगद राइट आर्म विकेट. इस बार स्लोवर गेंद देखी है, बल्ले के ऊपर आई और भागे. यहां खराब से रक्षण, मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल के साथ मयूर राजे ने अपना खुद का खाता ओपन किया है और तलोजा मस्कुल टीम का स्कोर पहुंचा है 6 के घर में. और आज के दिन में जहां इस रजनी के लिए इस शानदार जानदार आयोजन स्वर्गीय नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी 2023 के लिए पहले रात के लिए हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष संदीप पाटिल साहब तथा हमारे समीर जी सोमने सर, हमारे अंकित जी, हमारे सभी इस बार आयोजक कर्ताओं का हम शुक्रगुजार है. स्कोर पहुंचा है 6 के घर में कि इतनी बड़ी रजनी में मुझे कमेंट्री करने का सौभाग्य मिला. और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि साहब जी के साथ बैठकर कमेंट्री करने का मौका, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अंगद की आखिरी बॉल, बैकफुट में जाकर इस गेंद को बढ़िया तरीके से खेला. मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है. एक ही सिंगल मिलेगा इस मैंडेटरी पावर प्ले में. जहां तलोजा टीम के, यहां मुझे लग रहा है तलोजा मस्कुल टीम के लिए रन इकट्ठा होना चाहिए थे, उतने रन नहीं हुए, लेकिन पहले ओवर में रन बन चुके. साथ अंगद का काफी है जबरदस्त लाभदायक और इस पावर प्ले में रन नहीं बने हैं तो आने वाले 12 गेंदे शेष और जीतने के लिए रन चाहिए 34.
दर्शकों ने इस पहले रजनी के लिए जो दर्शक अभी तक मौजूद है वही क्रिकेट के दर्दी है। जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर देख रहे वो भी दर्दी है, लेकिन जो दर्शक पहले मैच से अभी तक मौजूद है उनका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। जो दर्शक सोने के लिए गए उनका भी हार्दिक स्वागत है, क्योंकि दर्शकों के बिना क्रिकेट की कहानी अधूरी है। सेकंड बॉलर सचिन मात्रे, 34 की जरूरत है। 17-17 रन प्रत्येक ओवर में चाहिए। और बाहर के बल्लेबाज संगम राजे खेल रहे 6 पे, मयूर राजे खेल रहे 1 पे। टोटल स्कोर तलोजा मजकूर का 7। और इस बार जोरदार घुमाने गए थे, लेकिन यहां एक लेग बाई के रूप में एक सिंगल आया और एक सिंगल के साथ स्कोर 8 के घर में। 11 गेंदे 33 की जरूरत है। इसी हालात में अगर आप खेल सकते हैं तो सामने वाले टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। अब ये रनों के अंकुश को तोड़ने के लिए आपको मैदान के अंदर तोड़फोड़ करना पड़ेगा, और वो तोड़फोड़ करने में आप कामयाब बने तब भी आप सक्सेसफुल साबित होंगे। तलोजा मजकूर टीम को जीतने के लिए 11 गेंदे और रन चाहिए 33। छक्कों की बारिश करना पड़ेगा। आखिरी मैच है आज के रजनी का। 2:02 हो चुके हैं। बुलाया, लॉब किया, गेंद बाहर चली गई। इस बार देखा जाए दर्शकों के पास कहने के लिए एड्रेस दो मुझे, छक्का। दस गेंदे 27। मयूर राजे के पाले में गेंद थी। शेर के मुंह में अगर बकरी देगा तो बकरी खाएगा ही, बॉल उसके इलाके में देगा तो मारेगा। शानदार स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ पकड़ेगा। ओ, लेकिन इस बार कैच लेने गए थे, 2 रन इकट्ठा किया यहां मयूर राजे ने। 2 के साथ मयूर राजे पहुंचे इस बार 9 पे, और यहां तलोजा मजकूर टीम का स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। जीतने के लिए 9 गेंदों में 25 चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। ऑफसाइड के ऊपर इस बार देखा 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर है, ऑन साइड के ऊपर 1 खिलाड़ी और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात कर दे कप्तान ने। एक गली, एक 5 स्लीप है और शॉट एक्स्ट्रा कवर है, या ऑन साइड के ऊपर 1 स्लीप है। वो इस बार घुमाने गए थे, लेकिन थोड़ा टप्पा पीछे, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी। गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। 8 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन चाहिए। फॉर्चून इवेंट की हमारी ये क्लियरिटी शानदार तरीके से इस बार देखा जाए सभी ने शानदार योगदान दिया है। ऑन साइड के ऊपर ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। एक ही सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ यहां तलोजा मजकूर टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। एक बगैर नुकसान पे अभी तक विकेट गई नहीं है, और इस ओवर की अंतिम बॉल शेष 7 गेंदे 24 रन। गेंदबाज के लिए इस बार देखा जाए ये बाइक है, पहली मर्तबा हम बाइक देख रहे गेंदबाज को। और ये कारनामा किरौली गांव में हो रहा है। तमाम दर्शक टकटकी के साथ अभी तक मैच को देख रहे। ये क्रिकेट के प्रेमी मौजूद है, और क्रिकेट के प्रेमी के बिना क्रिकेट की मैच देखना भी अधूरी है। आखिरी 7 गेंदे और जीतने के लिए 24 चाहिए। सामने बल्लेबाज संगम राजे है और सचिन मात्रे की अंतिम बॉल। अरे मात्रे है, मात्रे तू ऐसी बॉल देगा तो मारेगा, नहीं तो करेगा फुल टॉस। दंड मिला तुझे 6। आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आया और 6 के साथ स्कोर पहुंचा 23 के घर में। 6 गेंदे जीतने के लिए 18 रन। सुपर 6 में पहुंचने का यही मौका है
दोनों टीमों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, दोनों टीमों की साख दांव पर है, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन प्रभु ही जाने कि इस टूर्नामेंट से कौन बाहर जाएगा। आखिरी 6 गेंदे और 18 रनों की जरूरत है। ये गलत गेंद फेंकी और संगम राजे ने इस बार देखा इसे खेला, या लॉन्ग लेग के ऊपर शानदार छक्का आया। छक्के के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 23 पे स्कोर जा चुका है। बगैर नुकसान पे आने वाले 6 गेंदों में 18 रन चाहिए और इनामपुरी के आखिरी गेंदबाज जिन्होंने पिछले मैच में मेरे हिसाब से रन इकट्ठा किए थे, 3 ओवर में 3 सफलता हासिल किया था और बिल्कुल 1 ओवर में उन्होंने 3 रन देके 3 सफलता हासिल किया और 54 रनों की पारी खेली थी मेरे हिसाब से। हाँ, वही गेंदबाज आदर्श घरत। आखिरी 6 गेंदें जीतने के लिए 18, 3 लंबे बिग हिट, मैदान से बाहर भेजो और तलोजा मजकूर ये जीत अपनी झोली के अंदर डालो। इनमें से करेंगे कारनामा तभी विजय, अन्यथा आपको परिणाम गंभीर होगा। जीत इनामपुरी के पास जाएगी। जीत और हार का फैसला आने वाला वक्त बताएगा। हम कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है। क्रिकेट में ज्योतिष शास्त्र भी भविष्य बनाते थे, वहां भी फीके पड़ जाते हैं। आदर्श घरत, यस किनारा याद है कि ये स्टंपिंग, अरे भाई साहब बचपन में कंचे खेले क्या? गोटी ने अभी बंद हो गया वो सब, लेकिन पहले बहुत चलते। सुनिए दादा, आप खेलते थे घसनी, उसे कहती घसनी, पूरी इस चमड़ी निकल जाती थी। दिन रात दिन भर मुझे 6 बजे तक वही काम। अभी मोबाइल पे चलता है, लेकिन वहां साहब नेम में मजा नहीं है। वहां जो टन का आवाज आता है ना, वहां मजा, और जिसके ऊपर चलती है उसकी हालत खराब होती थी पहले। लेकिन कहते हैं ना कि पुराने खेल की यादें। हाँ, और क्या उसे बोलता है, हम थोड़ा सा गड्ढा निकल देते थे और उसके बाद वो भरने के लिए पेशाब डाल देते अंदर। भैया तुम्हारे ऊपर आता था ना, क्या करेगा यार, गोटी का प्रॉब्लम था वो गोटी का नेम ही अलग था। 5 गेंदे 17 रन चाहिए। संगम राजे साहब इस बार गेंद बाहर चली गई, लेग स्टंप के वाइड घोषित भोसले साहब जी ने किया और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 25 के घर में। 5 गेंदे और जीतने के लिए इस बार 16 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता ही जाएगा, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। हंसने वाली टीम को रोना पड़ता है, रोने वाली टीम को हंसना पड़ता है। अच्छी अच्छी टीमें घर जाती है और जो कमजोर टीमें होते हैं वो ट्रॉफी के हकदार बन जाते हैं। इसीलिए क्रिकेट के इस कुरु क्षेत्र के ऊपर किसी को कमजोर कभी लेखने का नहीं। वेस्ट इंडीज को लग रहा था कि हम आसानी से भारत को हराएंगे 1983 के विश्व कप में, लेकिन गेंदबाजी ऐसी चली, तीसरा विश्व कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। छब्बीस स्कोर, 5 गेंदे 16 रन। संगम राजे बंधु मैदान के अंदर है। आदर्श घरत की दूसरी बॉल, बहुत ही काफी लंबा रनअप है। ऑफसाइड के ऊपर इस बार 4 खिलाड़ी है दायरे के अंदर। और ये देखिए ऐसी अल्टी पल्टी मारी, मुझे लग रहा है होटल में हम जाते हैं ना तो वेटर पूछता है कैसा चाहिए, अल्टी पल्टी, तो वही हो गया है भाई साहब। कथकली डांस करने से कुछ फायदा नहीं है। गेंद में हमेशा कहता लाइन को देखो। कपिल देव साहब जी ने क्या किया था 1990 में, जब 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के लगा दिया था, उन्हें मालूम था नरेंद्र हिरवानी आउट होने वाले, अगली गेंद के ऊपर आउट हो गए। और इस बार यहां ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ, 1 रन चुराए शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, दूसरे के लिए पलट रनर का मौका, यहां फंस गए राजे। और मयूर राजा भी इस बार देखा जाए वापस आ रहे अपनी टीम के लिए। मेरे हिसाब से उन्होंने यहां 11 रनों का योगदान दिया है और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से 26 रन पे पहला विकेट गिरता हुआ तो जो मस्को टीम का डीजे
संभाल कर रखिए। 27 स्कोर। देखो देखो, और शानदार स्ट्रोक्स करने अंपायर के बगल से बैकवर्ड सर्विस क्षेत्र में एक चुराया, दूसरे के लिए पलट गए, खराब से रक्षण, मगर 2 रन मिलेंगे। तीसरे के लिए रनआउट का मौका यार, लेकिन और तू महमय हो गई और वहां सुसाइड होना पड़ा। बल्लेबाज वापस आ रहे, संगम राजे तीसरे रन के लिए आए थे और 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 28 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे दीजिए। गेंदों में 13 रन की जोड़ी अंकित बराबर और कंपलसरी चेसिंग है। आदर्श को अंगद ये कह रहा है कि बॉल कैसी भी डालो, छक्का जाने दो, लेकिन वाइड मत डालो, यही कह रहा होगा। और नए बल्लेबाज कुणाल पाटिल। पंद्रह रनों की पारी संगम राजे की खत्म हो गई है। राहुल के बाद बल्लेबाज कुणाल आए, 2 गेंदें जीतने के लिए 13 रन। सुपर 6 में कौन जाएगा, इनामपुरी या तलोजा मस्कूर या इनामपुरी। आखिरी 2 गेंदें और जीतने के लिए 13। कंपलसरी चेसिंग और ये उड़ाया, ये जाएगी 6 रन के लिए, चली गई और निकल गई, देकर गई 6। आखिरी गेंद के ऊपर जीतने के लिए 7 रन। कुणाल ने छक्का लगाया है, आखिरी गेंद जीतने के लिए 7 रन चाहिए। आदर्श गलत की, यह बॉल बहुत महत्वपूर्ण है, ये बॉल कैसी पड़ेगी ये भी महत्वपूर्ण है। दबाव है इस बार, देखा जाए। और यॉर्कर फेंका था, लेकिन गेंद मिड विकेट के ऊपर, और इसी के साथ 6 रनों से इस मैच को जीता है या इनामपुरी टीम ने। 6 रनों से इस मैच को जीता है इनामपुरी टीम ने और परास्त होना पड़ा या तलोजा मस्कूर टीम को। और किरौली का मैदान इनामपुरी टीम के लिए काफी लकी है।